सोचिए एक बुजुर्ग व्यक्ति ने अपनी संपत्ति, अपना मकान, दुकान, ज़मीन, जायदाद, बैंक बैलेंस अपने बच्चों को ये सोच करके दी कि बच्चे उनकी देखभाल करेंगे। लेकिन बच्चों ने संपत्ति पाते ही मुंह मोड़ लिया। उन्होंने केयर करना बंद कर दिया। तो क्या ऐसे बुजुर्ग लाचार रहेंगे? बिल्कुल नहीं। कानून उन्हें अधिकार देता है कि वो अपनी प्रॉपर्टी को वापस ले सके। ऐसे कानूनी हथियार उनके पास है कि वो उनका इस्तेमाल करके, उनका प्रयोग करके, अपने दिमाग से चलकर अपनी संपत्ति को वापस पा सकते हैं। और इसके लिए लंबी कानूनी लड़ाई लड़ने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि एक स्मार्ट स्ट्रेटेजी अपनाने की आवश्यकता है। आप स्मार्ट तरीके से बहुत ही जल्द अपनी प्रॉपर्टी को वापस पा सकते हैं, लेकिन उसका पूरा एक लीगल प्रोसीजर होगा, एक कानूनी प्रक्रिया होगी। एक दिन में तो नहीं मिलेगी, लेकिन बहुत अधिक समय भी नहीं लगेगा। तो यदि आप बुजुर्ग व्यक्ति हैं या आपके परिवार में कोई भी व्यक्ति बुजुर्ग है और उसने ये सोच करके अपने बच्चों को संपत्ति दे दी थी कि बच्चे देखभाल करें, लेकिन बच्चे मोटी बुद्धि के हैं, उन्होंने केयर करना बंद कर दिया, तो ऐसे में आप उस बुजुर्ग व्यक्ति को ये वीडियो दिखाइए और उन्हें बताइए कि कैसे वो अपनी संपत्ति को वापस ले सकते हैं। किसी की मदद कीजिए, क्योंकि अपने लिए जीना बेहतर नहीं है। आप दूसरों के लिए भी जिए, ताकि आप उनकी भावनाओं को भी समझ सके। तो किसी भी बुजुर्ग व्यक्ति की मदद कीजिए और उस तक इस वीडियो को पहुंचाइए, ताकि वो जान सके कि उसने जो किया है उसके बदले में उसकी संपत्ति उसको वापस मिलेगी, क्योंकि उसने ये सोच करके किया था कि देखभाल करेंगे। लेकिन यदि नहीं की तो उसमें बुजुर्गों की कोई गलती नहीं है। फिर कानूनी अधिकार लागू होते हैं और वो अपनी संपत्ति को वापस पा सकते हैं। विधि वार्ता के खास एपिसोड में आपका स्वागत है। इस जानकारी को देने से पहले मैं आपसे एक निवेदन कर रहा हूँ कि हमें इस मंच को एक बड़ा कानूनी मंच बनाना है, जहाँ पर मुफ्त में आपको जानकारियाँ दी जा सके, आपके हकों की बात की जा सके, आपके अधिकारों की बात की जा सके, और जो लाचार व्यक्ति है, जो कोर्ट कचहरी के चक्कर से परेशान हो चुका है, उसे एक कानूनी मार्गदर्शन मिल सके। उसके लिए आपके एक सब्सक्राइब की आवश्यकता है, ताकि हमें और भी महत्वपूर्ण वीडियो बनाने का प्रोत्साहन मिल सके और हम अपनी टीम को बढ़ा सकें। उसके लिए आपका एक सब्सक्राइब करना ज़रूरी है। दोस्तों, बिना किसी देरी के चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखिए कि क्या कहता है आपका ब्रह्मास्त्र, सीनियर सिटीजन एक्ट, जिसे बुजुर्गों का ब्रह्मास्त्र कहा जाता है। यदि आप नहीं जानते कि जो सीनियर सिटीजन एक्ट है वो आपकी किस तरीके से मदद करता है, तो आप जीवन भर परेशान रहेंगे। आपकी सुरक्षा के लिए सन 2007 में एक कानून बनाया गया था, जो खास तौर से बुजुर्गों के लिए है, कि ना तो उन्हें घर में किसी के द्वारा परेशान किया जाए, ना ही उनको ताने मारे जाए, ना ही मारपीट की जाए, ना ही दुर्व्यवहार किया जाए, और ना ही किसी विभाग में जाने पर उनके साथ बदतमीज़ी की जाए, ना ही उन्हें ज़्यादा देर तक लाइन में खड़ा किया जाए, ना ही उनके कोर्ट केस को लंबा खींचा जाए, ना ही उसकी संपत्ति पर कब्जा किया जाए। इन सभी चीज़ों का ध्यान रखा जाता है और बुजुर्गों के अधिकारों का संरक्षण सबसे बेहतर तरीके से वरिष्ठ नागरिक अधिनियम के तहत किया जाता है। अगर संतान देखभाल नहीं करती तो आपकी संपत्ति आप वापस ले सकते हैं। ऐसा प्रावधान सीनियर सिटीजन एक्ट करता है। सीनियर सिटीजन एक्ट ये बताता है कि यदि किसी बुजुर्ग व्यक्ति ने अपनी संपत्ति से देखभाल की शर्तों पर दी थी कि बच्चा उनकी देखभाल करे, यदि उसने देखभाल करनी बंद कर दी है तो वो अपनी संपत्ति को वापस पा सकते हैं। इसके तहत बच्चों की जिम्मेदारी है कि वो भरण पोषण दे। बच्चों का ये नैतिक कर्तव्य है वैसे तो, कि वो माता पिता की केयर करे, देखभाल करे, जो बेसिक नीड्स हैं उनको पूरा करें। लेकिन कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो इन सब चीज़ों को पूरा नहीं करते। तो ऐसे बच्चों के लिए ही ये कानून लागू किया गया है कि आप उन्हें कानूनी रूप से बाध्य कर सके कि वो आपको मेंटेनेंस दे। तो ये कानून वही काम करता है कि कानूनी रूप से उन्हें मेंटेनेंस देने पर मजबूर कर देता है। और मेंटेनेंस देने के लिए आपको अपनी संपत्ति देने की आवश्यकता नहीं है। बच्चों की नैतिक जिम्मेदारी है, और यदि वो नैतिक जिम्मेदारियों को नहीं समझता तो फिर कानूनी बंधन है। संपत्ति देने की शर्त होती है कि संतान सेवा करेगी। आपने संपत्ति इस शर्त पर दी थी कि संतान सेवा करेगी। सेवा न करने पर ट्रांसफ़र अमान्य हो जाता है। जो ट्रांसफ़र डीड है, जो गिफ्ट डीड है, जिस भी दस्तावेज़ के माध्यम से आपने संपत्ति को ट्रांसफ़र किया था, शर्त के आधार पर उस दस्तावेज़ को अमान्य घोषित कर दिया जाता है। हर एक प्रकार की संपत्ति पर यह लागू होता है, चाहे वो वसीयत हो या फिर ट्रांसफ़र डीड या फिर रजिस्ट्री या फिर गिफ्ट डीड। हर तरीके से आप उस ट्रांसफ़र डेट को कैंसिल करा सकते हैं। तो आप कैसे कराएंगे? तो सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि आपने शर्त के आधार पर उस संपत्ति को दी हो और सेक्शन 23 का आपको लाभ लेना है। अब जानिए कि कौन सी स्थितियों में संपत्ति वापस ली जा सकती है। ऐसी कौन सी स्थिति होती है जिनमें एक बुजुर्ग व्यक्ति कह सकता है कि उसकी संपत्ति को वापस दिलाया जाए।
सबसे पहली चीज़ है, संतान मानसिक या शारीरिक रूप से परेशान करती हो। यदि आपके बच्चे आपको परेशान करते हैं, ताना मारते हैं, मानसिक या शारीरिक किसी भी तरीके से परेशान करते हैं, तो ऐसे में आप उनसे संपत्ति वापस ले सकते हैं, ये आपका अधिकार है। बुजुर्गों को घर से निकालने या फिर निकालने की धमकी दे या फिर निकाल दे या फिर परेशान करे। यदि बच्चे घर में रहने के दौरान आपको परेशान कर रहे हैं और आपको इसलिए मजबूर कर रहे हैं कि आप घर को खाली कर दें, तो ऐसी स्थिति में आपको ये अधिकार है कि आप उनसे संपत्ति वापस ले सकते हैं। भोजन, दवाई या रहने का स्थान ना दे तो तब भी आप उनसे संपत्ति वापस ले सकते हैं। यदि वो समय पर खाना नहीं देते, रहने के लिए आपको घर नहीं देते और आपका यदि स्वास्थ्य बिगड़ता है, तबीयत खराब होती है, तो दवाई ला कर के नहीं देते, इन सब स्थितियों में संपत्ति को वापस लिया जा सकता है। बुजुर्गों को अकेला या उपेक्षित छोड़ दे। यदि आपके बच्चे आपको अकेला छोड़ देते हैं या आपकी उपेक्षा करते हैं, बुराई करते हैं, ताने मारते हैं, ऐसे में भी आप उनसे अपनी प्रॉपर्टी को वापस ले सकते हैं। तो ये कुछ कंडीशन थी जिनमें एक बुजुर्ग व्यक्ति अपने द्वारा दी गई प्रॉपर्टी को वापस ले सकता है। कहाँ और कैसे आपको शिकायत करनी है, अब उसका प्रोसेस जानिए कि यदि बच्चे के द्वारा इस तरीके से परेशान किया जा रहा है, जो स्थितियाँ अभी मैंने आपको बताई, तो आपको कहाँ पर आवेदन करना होगा, कहाँ पर शिकायत करनी होगी। सबसे पहले आपको एसडीएम साहब के पास जाना है, आवेदन देना है और संपत्ति के दस्तावेज उसके साथ लगाने हैं। जो आप आवेदन देंगे उसी से तय होगा कि कार्रवाई की जाएगी या नहीं। इसीलिए अपनी ड्राफ्टिंग को बेहतर तरीके से लिखवाएं, बेहतर तरीके से करवाएं, जिसमें आपकी सारी समस्या लिखी जा सके। आप अपना नाम, अपने पिता का नाम, आप कहाँ के निवासी है ये लिखें, फिर उस बच्चे का नाम लिखें, फिर समस्या लिखें कि क्या क्या समस्या है, किस प्रकार से परेशान किया जा रहा है, और फिर निवेदन लिखें कि आप चाहते क्या है। आप ये चाहते हैं कि उस दस्तावेज को कैंसिल किया जाए, अमान्य घोषित किया जाए, तो अमान्य घोषित कराने का आपको अनुरोध करना है और 90 दिनों के अंदर इसका आदेश दिया जाएगा। 90 दिन तो अधिकतम होते हैं, उससे पहले ही आदेश आ जाता है। तो ये इसका प्रोसीजर होगा कि आपको कहाँ पर शिकायत दर्ज करानी है। आपके लिए विशेष रूप से सीनियर सिटीजन ट्रिब्यूनल बनाए गए हैं, जो वरिष्ठ नागरिक प्राधिकरण है, उनका निर्माण किया गया है ताकि कोर्ट से अलग बुजुर्गों की समस्याओं को सुना जा सके और उन्हें लंबी कानूनी लड़ाई ना लड़नी पड़े। इसके लिए एसडीएम साहब उसमें बैठते हैं, उनके अधिकारी होते हैं, पीठासीन अधिकारी, उनके पास आप शिकायत दर्ज करा सकते हैं और बहुत ही जल्द अपने द्वारा दी गई संपत्ति को वापस पा सकते हैं, ऐसी संपत्ति को जो देखभाल की शर्त पर दी गई थी। तो एसडीएम किन आदेशों को दे सकता है, अब आप ये समझिए कि यदि आपने शिकायत दर्ज करा दी है तो किस किस प्रकार के आदेश आपके मामले में दिए जा सकते हैं, या आपने जो निवेदन किया है उसके आधार पर क्या क्या आदेश दिए जा सकते हैं। सबसे पहले तो संपत्ति का ट्रांसफ़र रद्द कर सकता है, यानी जो प्रॉपर्टी आपने ट्रांसफ़र की थी उसको अमान्य घोषित करके ये घोषणा की जा सकती है कि संपत्ति आपको वापस दी जाए, क्योंकि वो ट्रांसफ़र डीड जिसके माध्यम से ट्रांसफ़र किया गया वो अमान्य है। वो देखभाल की शर्तों पर दी गई थी, लेकिन देखभाल नहीं की गई तो उसको अमान्य घोषित किया जाता है। ऐसे में जो प्रॉपर्टी है वो आपके नाम वापस आ जाएगी। सबसे पहला आदेश इस तरीके का किया जा सकता है। दूसरी चीज़ है, संतान को देखभाल करने का अधिकार दे सकता है। जो आपके बच्चे हैं, जो वर्तमान में आपकी देखभाल नहीं कर रहे हैं, आपकी केयर नहीं कर रहे हैं, या फिर आपकी बेसिक नीड्स को पूरा नहीं कर रहे हैं, बुनियादी ज़रूरतों का ख्याल नहीं रख रहे हैं, तो ऐसे में उनको ये आदेश दिया जा सकता है कि वो बुनियादी सुविधाओं को पूरा करें, या फिर बच्चों को देखभाल करने का आदेश दिया जा सकता है। ये भी आपका एक कानूनी अधिकार है कि बच्चे नैतिक रूप से आपकी मदद करें, कानूनी रूप से उन पर यह बाध्यता होती है। इसी के साथ हर महीने भरण पोषण देने का आदेश दे सकता है। जो एसडीएम साहब है वे ये आदेश कर सकते हैं कि बच्चा आपको हर महीने भरण पोषण देगा। हर महीने भरण पोषण की राशि बच्चों के द्वारा आपके बैंक अकाउंट में या फिर कैश आपको दी जाएगी। ये भी आदेश किया जा सकता है ताकि आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर रह सके और जो आपको ज़रूरत की चीज़ें हैं, जो ज़रूरत आपको पड़ती है, आप उनको पूरा कर सके। इसके लिए भरण पोषण आपके बच्चों के द्वारा आपको दिलाया जाता है। इसी के साथ बुजुर्गों को घर में वापस रहने का हक दिला सकता है। जो बुजुर्ग व्यक्ति है, यदि उसको घर से बाहर निकाल दिया गया है और आप घर में नहीं रखा जा रहा है, तो ऐसे में एसडीएम साहब ये भी आदेश कर सकते हैं कि बुजुर्गों को घर में रखा जाए। इसी के साथ ये भी आदेश कर सकते हैं कि बच्चों को घर से बाहर निकाला जाए, उनको बेदखल किया जाए यदि वो माता पिता की देखभाल नहीं करते हैं या फिर घर में रहने के दौरान उनको परेशान करते हैं, उनका जीना हराम करते हैं।
तो ऐसे में उनको घर से भी निकाला जा सकता है और आपको घर में रहने का अधिकार भी दिलाया जा सकता है। संतान की गिरफ्तारी या जुर्माने का भी आदेश दे सकते हैं। यदि पहले बताए गए आदेश उनका पालन बच्चों के द्वारा नहीं किया जा रहा है तो फिर एसडीएम साहब उन पर जुर्माना भी लगा सकते हैं और उन्हें गिरफ्तार करने का आदेश भी दे सकते हैं, या फिर उनकी संपत्ति को भी जब्त करने का आदेश दिया जा सकता है। तो ये आदेश आपके फेवर में हो सकते हैं जो आपके अधिकारों की रक्षा करते हैं। इसीलिए कानून आपके साथ है। कदम बढ़ाइए, कदम उठाइए और देखिए बच्चों का कैसे इलाज होता है यदि वो आपकी केयर नहीं कर रहे हैं। तो यदि ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो, इस वीडियो के माध्यम से आप कुछ भी समझ पाए हो, तो आपसे निवेदन है कि आज ही चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि हमें और भी अधिक प्रोत्साहन मिल सके कि हमें ऐसे विषयों पर वीडियो बना सके। इससे संबंधित यदि आपका कोई सवाल हो, आप कुछ पूछना चाहते हो, तो उसके लिए कमेंट करें। यदि आपको कोई सुझाव आप देना चाहते हो, आप चाहते हो किसी और विषय पर वीडियो बनाई जाए, तो उसके लिए भी आप हमें अवगत करा सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।